ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां देहात इलाके में चलती ट्रेन के आगे कूदे युवक और युवती की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी बरेली की, जहां फतेहगंज में घर में घुसे दूसरे समुदाय युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म का प्रयास। और बात होगी दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली न्याय यात्रा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के देहात इलाके में एक प्रेमी जोड़े ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के खानदानी रिश्ते में भाई बहन थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर परिवार के लोग दोनों की शादी से इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने मौत को गले लगाने का फैसला किया और मंगलवार की सुबह घर से भागकर दोनों ने स्टेशन के पास चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन के ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल जीआरपी ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। मृतकों के परिजनों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर फलेदा। ये कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? ये थाना पागुड़ा, जिला मुरादाबाद में पड़ता है। ये जो घटना हुई है जिसमें ये दोनों कौन थे? ये सर भाई बहन थे। क्या नाम थे? भाई का नाम है विवेक कुमार और उसका लड़की का नाम है स्वाति। क्या? स्वाति। दोनों चचेरे थे? जी चचे थे। तो कब निकले थे घर से ये लोग? सर घर से तो ये सुबह ही लगभग घटना स्थल से 1-1.5 घंटा पहले निकले थे। फिर उसके बाद कितनी देर बाद ये घटना हो गई होगी? सर मतलब ऐसा कोई पता नहीं था, जैसे बच्चा घूमने जाता है इस वजह से ऐसे निकली और किसी ने ध्यान में नहीं दिया। कहाँ करके निकले थे? कहाँ गए थे? कहा कुछ भी नहीं, ऐसे बच्चा जब घूमने जाता तो बता कर जाता है कि हम जा रहा हूँ। तो मतलब निकले घर से सुबह निकल गए? हाँ घर से गया था। उसके बाद में आपको खबर कब मिली इस तरीके की इनकी खबर? सर हमें तब मिली, मतलब हमारे वहाँ के लिए लाइन गैंगमैन है, रेलवे लाइन में गांव के ही हैं, तो उन्होंने जो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है हमारे गांव में फाटक, तो वहाँ पे फ़ोन किया तो बोले ऐसे ऐसे दो हैं। तो अभी लड़के का फ़ोन था, इसके साथ एक लड़का रहता था मोहित नाम का, तो उसके फ़ोन के द्वारा पता लगी, बोले मोहित का फ़ोन आया, मोहित के पास फ़ोन आया। तब हम गए थे, मैंने कि वो उसके साथ रहता है, मैंने कि क्या पता कौन है। हमने देख घटनास्थल पर जाके देखा तो साहब हमारा भाई और ये बहन। अच्छा, तो इस संबंध में आपको किसी पे कोई शक है? क्या हुआ है? क्या रेलवे लाइन पे जो मिला है तो क्या रेल से कटे हैं क्या? हाँ सर ट्रेन ही हादसा है, उससे तो यही शक के दायरे में कोई है ही नहीं सर, किस पे शक करें। ऐसा कोई आपने तहरीर दी? सर तहरीर नहीं, कोई तहरीर नहीं सर, कोई दोष ही नहीं है तो किसके उस पर तहरीर दें? अनजाने में कैसे हुआ? अज्ञात में भी नहीं दिया। अज्ञात में हुआ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली जनपद के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव की रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर में स्नान कर रही थी। उसी समय बदमाश तहसीम घर में घुस आया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा। जब लड़की ने विरोध किया तो लड़की को कोई दवा पिला दी और कहा किसी को बताया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पीड़ित की मां ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपी पहले भी उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, जिसके बाद पीड़िता ने थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी गौतम को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस से न्याय मांगने पर महंत योगी सरोज नाथ को ही पुलिस ने कब्जे में लिया है। महंत ने पुलिस द्वारा किए गए शर्मनाक कार्य की निंदा करते हुए पीड़िता के प्रति मदद की गुहार लगाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब थाना पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। हर हर महादेव। मैं महंत योगी सरोनाथ, बड़े खजुरिया संपन्ननाथ नगरी बरेली। कल फतेहगंज पूर्वी थाना अंतर्गत एक टिसुआ गांव आता है, जहां पे एक हिंदू लड़की को नहाते समय एक आतंकवादी मुसलमान उसे छेड़ता था और उसके साथ दुराचार करने की कोशिश किया। आज मैं वहां जाने के लिए प्रयत्न में था कि जाकर के उस बिटिया को मैं न्याय दिलाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि कल सुबह तक अपराधी पकड़ा जाएगा। महाराज जी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं शासन प्रशासन की बात मान करके, अपने अधिकारियों की बात मान करके आज मैं नहीं जा रहा हूँ। कल सुबह मैं टिसुआ पहुँचूंगा। अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ तो अपने पूरी टीम के साथ, ले हमें पूरा विश्वास है
कि हमारे जो अधिकारी हैं ऐसे मनचले अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, सलाखों के पीछे भेज के ही रहेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर शिकारीपाड़ा से है, जहां ईडी प्रकरण में जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति लहर पूरे झारखंड में बह रही है। आए दिन विभिन्न जिलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ईडी प्रकरण के विरुद्ध मोर्चा एवं जुलूस निकालकर हेमंत सोरेन एवं झामुमो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शिकारीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं दूर दूर के गांव से आए हुए ग्रामीणों ने रैली निकालकर न्याय यात्रा निकाली। जुलूस में शामिल ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के दमनकारी नीतियों एवं ईडी जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करने पर जमकर भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी की और नारा लगाया कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। वक्ताओं ने शिकारीपाड़ा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि अब की बार चुनाव में झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले भाजपा को चारों खाने चित कर दें। जुलूस में जिला प्रवक्ता झामुमो अब्दुल सलाम अंसारी, शिकारीपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेब्रम, सचिव प्रभुनाथ हसंदा, कोषाध्यक्ष कलीमुद्दीन अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल थे। निकाले आज हम लोग न्याय यात्रा इसलिए निकाले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह का कोई जमीन का कागज पत्र जिस जमीन पर नहीं है उनके नाम से, वैसे केस में आज हेमंत सोरेन को फंसाया है और उनके उस केस के खिलाफ में हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में, ईडी के खिलाफ में हम लोग न्याय यात्रा निकाले। वैसे नेता जो ईमानदार है, जो कभी से भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने जब से 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गठन हुआ और बीजेपी का भी गठन 1980 को हुआ था, लेकिन आप केंद्र में जितने भी राज्य हैं सब में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा कार्यालय खोला है, करोड़ों करोड़ों रुपया का ऑफिस बना है, लेकिन आज आरोप हेमंत सोरेन पर लग रहा है। हम लोग चाहते जो न्याय हो, अन्याय नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी 80 में बना था और पूरे देश में उन्होंने बड़े बड़े कार्यालय, दिल्ली जैसे जगहों में हजारों करोड़ का कार्यालय कैसे बना, कहाँ से इतना पैसा आया? भ्रष्टाचारी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता भ्रष्टाचारी है, उनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी है और हम लोग इसीलिए देखते हैं जो हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, किसी तरह का भ्रष्टाचारी में नाम नहीं, कोई 1 रुपया नहीं दिखा सकता है, कहीं पर कोई उस पर पहले से भी कलंक नहीं है, वैसे नेता पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने का साजिश किया है। इस अन्याय के खिलाफ में हम लोग न्याय की गुहार केंद्र सरकार से, कोर्ट से, ईडी से लगा रहे हैं और इसीलिए हम लोग न्याय के लिए निकले हैं। और इस न्याय के चलते हम लोग आज मंदिरों में, आज मस्जिदों में, आज गिरजाघर में, आज मांझी थान में, आज जाहिर थान में भी लोग हेमंत सोरेन के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारा नेता जो ईमानदार नेता है, जो कहीं से दोषी नहीं है, निर्दोष है, वैसे नेता को न्याय मिले। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है जो कोर्ट अंधेर नहीं है, हम लोग का जरूर न्याय मिलेगा और इसी विश्वास के साथ हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं। कोर्ट में हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हेमंत सोरेन निर्दोष निकलेगा। हेमंत सोरेन ने कहा है चाहे तुम हमें जेल में रखो, चाहे तुम हमें सेल में रखो, ना हम झुके हैं ना झुकेंगे। झारखंडी जनता, आदिवासी मूलवासी, यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों के लिए हमेशा से हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। झारखंडी जनता की हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये हेमंत सोरेन का संकल्प है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज न्याय यात्रा निकाली है और ये न्याय यात्रा जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पुलिस की मिलीभगत से दबंगों ने घुसकर मचाया तांडव।
पीड़िता का आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान के भतीजे व परिवार के लोगों ने घर में घुसकर हमला बोला। दबंगों के कहर से मासूम और महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने सुबह ही पैसे लेकर दोनों पक्षों में प्रधान की मौजूदगी में फैसला कराया था। पीड़ित पक्ष के घर पहुंचते ही दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे बरसा दिए। पूर्व में भी ग्राम प्रधान ने पुलिस से साठगांठ कर कई संगीन मामलों को रफा दफा किया है। पूर्व में भी संविधान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सकीट पुलिस ने किशोर को पकड़ा था। ग्राम प्रधान और पुलिस ने मामले को थाने में ही रफा दफा किया था। पूरा मामला सकीट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुबारकपुर सराय गांव का है। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वाशने की रिपोर्ट। मऊ सलाहाबाद मोड़ से आजमगढ़ गाजीपुर को जोड़ने वाला संपर्क रोड काफी समय से गड्ढों में तब्दील था, जिससे रोड से आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। ये संपर्क रोड ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों को जोड़ता है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।